ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम चिंतन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक श्लोक अध्याय 7 श्लोक 11 पर। मित्रों, श्लोक है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बलवानों का वह बल हूँ जो काम और आसक्ति से रहित है और जो इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह भी मैं ही हूँ। मित्रों, आज के समय में बल का अर्थ क्या है, क्या समझा जाता है? यही ना कि शारीरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, धन की शक्ति। लेकिन वासुदेव कृष्ण हमें एक अलग ही दृष्टि देते हैं इस विषय में। वह कहते हैं, सच्चा बल वह है जिससे स्वार्थ या वासना नहीं है, अहंकार नहीं है। सोचिए, यदि शक्ति अहंकार से जुड़ जाए तो क्या होता है? विनाश। लेकिन यदि वही शक्ति धर्म से जुड़ जाती है तो वह क्या बनती है? संरक्षण, सेवा और दिव्यता बन जाती है। अब बात करते हैं श्लोक के दूसरे अर्थ की, काम यानी इच्छा की। मित्रों, हम अक्सर सुनते हैं, इच्छा त्याग दो, कामनाएं छोड़ दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर इच्छा गलत नहीं होती। जो इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो किसी को दुख नहीं देती, जो आत्मा को ऊपर उठाती है, वह इच्छा भी भगवान का ही स्वरूप है। यदि एक विद्यार्थी की इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की है तो वह ईश्वर की प्रेरणा है, वो अच्छा है। यदि एक युवक की यह इच्छा है कि मैं अपने को इतना काबिल बनाऊं, इस योग्य बनाऊं कि अपने परिवार की देखभाल कर सकूं, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, तो वह ईश्वर की प्रेरणा है, भगवान कृष्ण का रूप है। इसलिए इन तरह की इच्छाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा भी होती है। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है, शक्ति का त्याग मत करो, इच्छा का दमन मत करो, बल्कि उन्हें धर्म से जोड़ दो। जब आपका बल सेवा बन जाए, जब आपकी महत्वाकांक्षा साधना बन जाए, तब आपका जीवन योग बन जाता है। और शायद यही कारण है कि आपका हृदय बार बार भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि सच्ची शक्ति और सच्ची श्रद्धा, सच्ची इच्छा का स्रोत वही हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण ही हैं इसका स्रोत। आज के समय में खास तौर से युवाओं के लिए, युवाओं क्या बल्कि सभी के लिए है, हमारे आपके लिए, सबके लिए, आज के समय के लिए है, सभी के लिए है। मित्रों, गीता का यह ज्ञान किसी मंदिर में नहीं मिला है। जबकि हम आज देखते हैं कि कथा के पंडाल में या मंदिर में बैठ कर लोग बाग प्रवचन देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का यह ज्ञान मंदिर में नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में मिला हुआ है। वो युद्ध क्षेत्र में भगवान को गीता ज्ञान दिया था। क्यों? मंदिर में भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध क्षेत्र क्यों दिया? क्योंकि हमारा जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है, एक रणभूमि ही है। कैसे? आज के जीवन में कंपटीशन है, प्रेशर है, कंपैरिजन है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, लड़ो, मजबूत बनो, बड़े सपने देखो, पर धर्म मत छोड़ो, धर्म के साथ रहो।
एक फार्मूला जो आज के युवाओं के लिए खास तौर पर है, जो प्रैक्टिकल है। वो भगवान कृष्ण कहते हैं स्किल बनाओ, स्ट्रांग बनो, बिग ड्रीम देखो, लेकिन कैरेक्टर से कभी कोई कंप्रोमाइज मत करो। मित्रों, आज के समय में सभी के लिए, जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी, सक्सेस पाने के लिए भी, ये एक तरह से सक्सेस मंत्र है। अपने आप से पूछो, हम आप सभी लोग अपने आप से पूछें कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारा बल किस दिशा में है, किसके लिए है। शक्ति का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? धर्म के लिए हो रहा है या अधर्म के लिए हो रहा है? हमारी सपने, हमारी इच्छाएं किस दिशा में जा रही हैं? यदि इसका उत्तर आपको मिलता है ग्रोथ प्लस इंटीग्रिटी प्लस सर्विस, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति है। बस करना इतना ही है, उस दिव्य शक्ति को धर्म की दिशा में डायरेक्ट घुमा दीजिए, धर्म की दिशा में डाइवर्ट कर दीजिए, धर्म कार्य के लिए, सेवा के लिए, सहायता के लिए, लोगों का भला करने के लिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित वस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।